राजा राम मील वर्सेस हनुमान बेनीवाल, ये लड़ाई लगता है थमने का नाम ही नहीं लेगी। कभी हनुमान बेनीवाल जवाब देते हुए बहुत जबरदस्त तरीके से कहीं ना कहीं जवाब देते हैं, कभी बहुत ज्यादा मजाक में हंसी में कुछ चीजों को उड़ा देते हैं, कभी विनम्रता दिखाते हुए तंज कस देते हैं। तो पीछे राजकुमार मील भी नहीं रहते। राजकुमार वी मील जो है वो लगातार एक बात कहते हैं कि मैं अगर चाहूं तो ऐसे भटके हुए लोगों को जेल में पहुंचा दूं, लेकिन ये तो मैं हूं जो ऐसा करता नहीं हूं। जो कहते हैं कि बेनीवाल लोगों को गुमराह कर रहा है, तो लगातार यहां राजा राम मील वर्सेस हनुमान बेनीवाल तेजी से चल रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हनुमान बेनीवाल और राजा राम मील दोनों चला रहे हैं। अब देखना यह है कि इनके ये आरोप प्रत्यारोप आखिर अंत कहां होगा इस सब का। अब समझने वाली बात को ध्यान से समझिएगा कि हाल ही में हुआ क्या। हनुमान बेनीवाल के कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता राजा राम मील के घर पहुंचे थे और घर पहुंच के उन्होंने राजा राम मील का पुतला भी फूका था और फिर हनुमान बेनीवाल का उनकी दीवारों पर नाम भी लिखा था। ऐसे में राजा राम मील क्या जवाब देते हैं? राजा राम मील ने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी करते हुए बहुत कुछ कह दिया। इन्होंने ये कहा है कि ये जो लड़के मेरे घर पर आए थे, मैं पहुंचा जब तक वापस चले गए, पुलिस इनको पकड़ के ले गई, इनको मारा और फिर इनके घर वालों का मेरे पास फोन आया, रोते हुए फोन आया, ये भी रो रहे थे। मैं चाहता तो इनको हमेशा के लिए जेल में भेज देता, लेकिन मैंने कहा छोड़ दो। इनका कहना है कि बेनीवाल ने गुमराह कर दिया था, बेनीवाल का नाम नहीं लिया, कहा ये गुमराह हुए वे लोग हैं। जाहिर तौर पर किसके लिए बोल रहे हैं ये समझ में आता है। और फिर ये युवाओं को, बच्चों को अपील करते हैं कि ऐसे गुमराह मत हो, ये उल्टे सीधे काम मत करो, तुम्हारे घर पे तुमको कोई रोटी डालने नहीं आएगा। और इस तरह से नहले का जवाब दहले से देते हैं। देखते हैं, सुनते हैं सबसे पहले कि राजा राम मील ने अपने वक्तव्यों में क्या कहा, किस तरह से उन्होंने हनुमान बेनीवाल को जवाब दिया। लेकिन इसके जवाब में हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। पहले सुनते हैं राजा राम मील को। आज दिन में 4:30 बजे मैं ऑफिस में था, तो मेरे पास फ़ोन आया कि इस तरीके से कोई 2-3 गाड़ियों में लड़के आए हैं, उन्होंने कोई नारेबाजी भी लगाए और ये कोई दीवार पे नाम भी लिख दिया मेरे घर पे। मेरे को मालूम बड़ा फ़ोन आया, मैं घर आया, उससे पहले वो यहाँ से 5-10 मिनट वो लड़कर निकल गए। पुलिस पूरी हरकत में आई, 2-3 दिन उठाने के लगे, तो उसमें से 2 बच्चों को पुलिस ने कोई उठाया और उनके एक लड़का कोई फिजियोथेरेपी डॉक्टर था, बोला मैं था, मेरे को पता नहीं। तो उनके परिवार से फिर फ़ोन आया और उनके रो रहे थे। और फिर मेरे मन में ये है कि भाई बच्चे जो भी हैं जाटों के हैं, ये गुमराह हुए हुए हैं, भटके हुए हैं। मैं कोई जाटों के बच्चों को किसी की ज़िंदगी नहीं खराब करना चाहता। अगर मैं FIR करता तो 452 में इनकी जमानतें नहीं होती, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी अनजान बच्चों को इस तरीके से कोई हैरेसमेंट झेलना पड़े। तो मैंने पुलिस से बात करके खुद थाने में जाके उस बच्चे से मिला और मैंने कहा इस तरीके से मत करो। मैं और कहता हूँ कि मेरे समाज के बच्चों, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, सर्विस में जाओ, तुम इस तरीके के गलत कामों में मत पड़ो, एल बेल मत करो। परिवार ने पाल पोस के यहाँ तक किया, खर्चा लगा के पढ़ाया, तो ये गलत तरीके से मत जाओ, मत काम करो। कोई तुम्हारे घर में दाना नहीं डालेगा, तो आप किसी के लिए कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आगे से ध्यान रखें। आज जो जितने लड़के आए, मैं उनको सबको और इनके पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि मैंने थाने में कह दिया कि मेरे को कोई केस नहीं चलाना और इन पे कोई केस नहीं बनाना और सबको छोड़ दिया जाए। जो थे उनको भी अभी छोड़ देंगे, उनका हम 10 बजे से घर भेज देंगे। उसी घरवाली रो रही थी, आगे कोई करने की बात नहीं। मैं तो पिछले 26-27 साल से लगा हुआ हूँ
समाज के प्रति सब कुछ तो लगा दिया मैंने, क्या नहीं किया। इतना बड़ा आरक्षण दे रहा उस दिन से लेके और आज तक हमारा परिवार तो पीछे मुड़ के ही नहीं देख रहा है। मेरे को छूट दे रखी है पूरे परिवार के 90 साल के बड़े बड़े भाई साहब, उनसे लेके 150 मेरे परिवार के मेंबर हैं। कोई एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कॉलेज चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई प्रॉपर्टी का कर रहा है। सब आपको आपकी ड्यूटी में लगे हुए। हमें तो फुर्सत ही नहीं कोई गलत तरीके की सोचने की भी। और मैं सुबह से शाम तक ये समाज का काम करता हूँ। 3 दिन मेरे पास संगठन है, संगठन चलाता हूँ। तो क्यों इस तरीके की ये लोग कोई विचार कर लेते हैं, सोच लेते हैं, या क्या किस तरीके की बात हुई। भाई मैंने तो जब से समझ पकड़ा तब से लेके कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि जिसके लिए आज कोई इस तरीके की बात हो। मेरे तो खुद को भी बड़ा अचंभा और ये खराब लगी बात कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर मेरे समाज के बच्चे इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं। कम से कम कोई काम गलत करने से माँ बाप से तो पूछ लो, उनको तो पता है ना कि मैंने क्या कुछ किया। बुजुर्ग सब जानते हैं क्या कुछ किया। तो गाँव और ढाणी में बैठे हैं, उनके बच्चे आज नौकरी में लगते हैं तो वो याद रखते हैं, वो तो पूछने की कोशिश करते हैं। और हमारे बच्चे जो है लाइन से नहीं भटके, पढ़े लिखे आगे बढ़े और सर्विस करें और माँ बाप की बात माने और उनके पैसे खराब करके पढ़ाई जो है उसको आगे बिगड़ने की साइड नहीं जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब राजाराम मील ने जो कहा वो तो आपने सुना, लेकिन इसका जवाब जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने दिया वो भी बेहद दिलचस्प था। हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि ये जो 75, 80, 90 साल तक पहुंच चुके हैं, इनको अब क्या ही बोलना, ये जो भी बोल रहे हैं ठीक है, क्योंकि कुछ दिन बाद तो मुझे इनके घर पे बैठने जाना पड़ेगा और लोग ठहाके लगाकर हंसते हैं। लेकिन इससे देखने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल ने एक तीर से 2 निशाने किए। पहला तो ये कि वो कहीं ना कहीं इतना सब कुछ होने के बाद भी विनम्रता दिखाते हुए नजर आए और कहा कि मैं इनको क्या बोलूं, लेकिन दूसरी तरफ कह दिया कि कुछ दिन बाद इनके बैठने में मुझे जाना पड़ेगा। आप जानते हैं बैठने में कब जाते हैं। तो ये दुधारी तलवार वाला उन्होंने बयान दे दिया और कहीं ना कहीं राजाराम मील के 3-4 मिनट लंबे जवाब इन्होंने महज 18 सेकंड में दे दिया। देखिए क्या कहा हनुमान बेनीवाल ने। मैं ये नहीं कह रहा, अब वो तो ओवरेज हो गए सारे, छोड़ो उनको। जो 75, 80, 85, 90 की उम्र के लोग, उनसे मेरा क्या झगड़ा बताओ। उनके तो मुझे थोड़े दिनों बाद बैठने जाना पड़ेगा, मेरा झगड़ा थोड़ा उनसे। भाई मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं जाऊंगा। तो लड़ाई बयान चलती रहती है। फिर कोई 90 साल तो हनुमान बेनीवाल वर्सेस राजकुमार मील चरम पर पहुंचा हुआ है। कब खत्म होगा, कब ओवर होगा, पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे में जाट राजनीति में भारी बिखराव भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ सोचना है आपका, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।